हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ मुखर्जी और आप देख रहे हैं कैपिटल सॉल्यूशन। क्या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं? आज का डेट में हम लोग लॉन्ग टाइम्स और शॉर्ट टाइम बहुत जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग के बीच में एक प्लान है जो पीपीएफ नाम पे है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आज हम लोग वो जानेंगे और क्यों ज़रूरी है, या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं वो जानेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं पीपीएफ स्कीम क्या है और वो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, किस बेसिस पे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपीएफ आपको करने के लिए इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो ही पीपीएफ स्कीम आप कर सकते हैं। इसमें अभी 2024 में आरओआई चल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इसमें 7.1 ईयरली। मतलब अगर आप इसको करते हैं तो ईयरली आपको 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग मिनिमम 500 देके इसको कोई भी पीएसयू बैंक में करा सकते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में इसको हम लोग करा सकते हैं। और मैक्सिमम साल में जो हम लोग इस डिपॉजिट का जो इसका क्राइटेरिया है, जो डिपॉजिट हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं वो है 1.5 लाख तक हम लोग इसमें जमा दे सकते हैं पर ईयर। ठीक है, इसमें हम लोग को इनकम टैक्स का एक बेनिफिट भी मिलता है 80C के अंडर में, जो 1961 एक्ट के तहत मिलता है हम लोग को। ठीक है, और है कि इसमें हम लोग ये 15 ईयर्स के बाद, 15 साल के बाद इसका मैच्योरिटी आता है। मतलब अगर हम लोग इसको खोलते हैं, कोई अगर 20 साल की उम्र में खोलता है इसको, तो ये वो 35 साल में जाके उसका मैच्योर होता है। और उसके बाद भी अगर हम लोग चाहते हैं तो 5 साल करके उसको 3 बार, यानी कि 15 साल और हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। बीच में हम लोग इसको 5 साल के बाद प्री मैच्योर कर सकते हैं, उसके बीच में नहीं। वो भी अगर कोई वाइटल इशू होता है, तो कोई फिजिकल इशू है, मतलब अगर मैं स्वास्थ्य मेरा खराब है, अगर ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई भी क्रिटिकल इलनेस से भोग रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज हूँ, तो इसको मैं प्री मैच्योर कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग है कि ये हम 5 इयर्स के लिए, अगर लॉकिंग पीरियड है इसमें, लॉकिंग पीरियड मतलब हम लोग इसको विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। विड्रॉल एक ही रीजन से होता है, अगर क्रिटिकल इलनेस होता है तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करना सही होगा कि गलत होगा? पीपीएफ में इन्वेस्ट हम लोग क्यों करेंगे? एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है लाइफ में। लॉन्ग टाइम रहता है, शॉर्ट टाइम रहता है। हम लोग रिकरिंग कर सकते हैं। अगर हमको 2 साल में, 1 साल में मैच्योरिटी चाहिए तो हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं बैंक में। हम लोग पीपीएफ में उसी फंड को जमा दे पाते हैं जो फंड हम लोग 15 साल के लिए ब्लॉक कर पाएंगे, क्योंकि वो लॉकिंग है। ठीक है, लॉकिंग पीरियड है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम अमाउंट जो है इनकम का, उसको पीपीएफ में डालने से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। कैसे प्रॉब्लम? कि सपोज आज मेरे पास अगर 50,000 है, मैं उसको पीपीएफ में डाल देता हूँ और मेरा अर्निंग कम है, या मैं उस पैसा को फ्यूचर में मुझे 2 साल 3 साल बाद ही उसको ज़रूरत है, तो मैं उस पैसा को पीपीएफ में नहीं डाल पाऊंगा। तो मुझे उसको शॉर्ट टर्म में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में या रिकरिंग में डालना पड़ेगा। तो आप उसी फंड को पीपीएफ में डालिए, जो फंड आपके लिए लॉन्ग टाइम तक आप उसको रख सकते हैं। पीपीएफ के कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सारे फंड को पीपीएफ में, जैसे अगर साल में 1.5 लाख है, तो मैं अगर साल में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया इनकम कर रहा हूँ, तो मैं पूरा फंड को 1.5 लाख तक उसमें जमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा फंड उसमें ब्लॉक होने से हम लोग को फंड का रिक्वायरमेंट जब होगा तो फंड हम लोग हाथ में नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग है, पीपीएफ में लोन नहीं ले पाएंगे हम लोग। अगर लोन का रिक्वायरमेंट है तो उसमें लोन लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बीच में। और फ़ायदा ये है कि हम लोग जब कोई भी एफडी करते हैं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में वो एफडी तोड़ के हम लोग खर्चा कर देते हैं। सेकेंड थिंग, रिकरिंग में भी जो पैसा होता है वो भी खर्चा कर देते हैं। तो अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक कोई भी मैच्योरिटी प्लान देखेंगे कि हम क्या, किस में इन्वेस्ट करने से मुझे मैच्योरिटी प्लान अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए बेस्ट है पीपीएफ प्लान। हम लोग पीपीएफ में मैच्योरिटी प्लानिंग करके कर सकते हैं। अगर कोई 30 ईयर्स ओल्ड पीपीएफ कर रहे हैं आज का डेट में, तो उनको 15 साल बाद फर्स्ट मैच्योरिटी मिलेगा। कुछ भी अगर वो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो उसको हम 5 साल के लिए अगर 3 बार फिर से एक्सटेंड करते हैं तो 60 साल में उसका मैच्योरिटी होगा। तो 60 साल रिटायरमेंट पीरियड होता है कोई भी सर्विस लाइफ का, या 60 साल में रिटायरमेंट हम लोग प्लान करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग को एक लमसम बड़ा अमाउंट मिलेगा पीपीएफ के रिगार्डिंग। तो ये एक बेस्ट पार्ट है पीपीएफ का। तो
पीपीएफ में अगर हम लोग प्लान करते हैं कि नहीं हम लोग लॉन्ग टाइम में ज़्यादा पैसा रखेंगे और वो कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ते जाए, अगर 7.1 मुझे मिल रहा है आज के डेट पे, तो वो अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट बढ़ाती भी है, ठीक है, या घटाती है, तो वो जो कंपाउंडिंग होता है फंड में, मतलब आज अगर मैं 1000 रुपया जमा कर रहा हूँ, 1000 के ऊपर में 10 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या जब भी मैं पैसा जमा करूंगा नेक्स्ट, तो वो 1010 के ऊपर में फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये कंपाउंडिंग का जो पावर है, ये कंपाउंडिंग में जो पैसा बढ़ता है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता है, मतलब वो हम लोग के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो ये एक पार्ट है पीपीएफ का जहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे आज पीपीएफ में, शॉर्ट टर्म के लिए पीपीएफ नहीं है, ठीक है, पीपीएफ लॉन्ग टाइम के लिए है। तो आप, मैं एडवाइस करूंगा सभी को कि आप लोग सब कोई पीपीएफ कीजिए, ठीक है। सर्विस आप अगर करते हैं तो भी पीपीएफ कर पाएंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप पीपीएफ कर पाएंगे। मिनिमम आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूंगा सब कोई को कि पीपीएफ कीजिए और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेविंग्स करके रखिए, ताकि फ्यूचर में पैसा का सभी को ज़रूरत होता है, और ज़्यादातर जब एज होता है हम लोग का तब और ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, और चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।